हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर से फिर से एक नए सफ़र की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एक लंबे सफ़र के बाद फिर एक नया सफ़र आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और इस सफ़र में आपका जो साथी होने वाला है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मतलब कि अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर बहुत अच्छा है तो ये भी सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एक नया सफ़र, है ना, जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे इसमें कि लीनियर और नॉन लीनियर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे। बहुत बेसिक सा और छोटा सा चैप्टर है, बस शुरुआत करते हैं यहीं से, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एन इक्वेशन कंटेनिंग। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि अगर सपोज अब इससे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, है ना, क्लास 9th में 10th में 7 में कहीं भी पढ़े हो, है ना। तो पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को जैसे मान लीजिए कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो इसको हम लोग कैसा बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज इस तरह का अगर इक्वेशन आपको मिलता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक बोलते थे, है ना। तो अब आ जाइए, तो यहाँ एक्स में ये क्या है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे dy बाई डी एक्स में, सपोज ये dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 ऐसा है ना। तो जहां पे ये dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, है ना। तो बस यही है, बेसिक सा चीज है। तो चलिए आइए वन बाई वन समझते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, एन इक्वेशन, है ना, एक ऐसा इक्वेशन जो कंटेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो आपका y, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल y को बोलते हैं एक्स। अगर x और y है ना, कोई फंक्शन, है ना, जैसे सपोज y इज इक्वल टू आपका मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो y होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और x जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, है ना। तो आ जाइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका x एंड द डेरिवेटिव्स, एंड द डेरिवेटिव्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स बोले तो यहां से dy बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी dy बाई डी एक्स। यानी इतना जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां से यहां तक, इसका मतलब यही हुआ आपका dy बाई डी एक्स, है ना। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि dy बाई डी एक्स उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कि सपोज इस तरह से है आपका कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां से dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आपका कैसा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू, इधर में मान लेते हैं इस तरह से sin x है ना। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका ये देख रहे हैं डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, और भी हायर ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे इस तरह से मान लीजिए कि d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहां से मान लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 6। इस तरह से ये जो इक्वेशन होने वाला है ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखिएगा, है ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, है ना, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, dy बाई डी एक्स, है ना, यानी डेरिवेटिव ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये इन्वॉल्व हो और उसके साथ साथ क्या हो, एक्स और वाई, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि देखते हैं कि ये ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। ठीक है, अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, है ना, और उसका फिर डिग्री क्या होगा। ऑर्डर, है ना, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, है ना, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, सबसे लास्ट चैप्टर था आपका डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर जब पढ़े थे तो वहां पर क्या फाइंड आउट किए हम लोग, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही ना। अगर सपोज थर्ड ऑर्डर होता तो क्या करना पड़ता, 3 बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता, है ना। यानी किसी भी इक्वेशन में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अभी समझे, उसमें आपको ये देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है ना। डेरिवेटिव का ये मतलब ऑर्डर का ये मतलब हुआ कि कितनी बार वो डिफरेंशिएट है ना। अगर कोई फंक्शन इस तरह से y इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाता है आपका एफ डैश एक्स, है ना। तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। जब इसी को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये d3y बाई डी एक्स की और ये एफ ऐसा ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब कितना बार वो डिफरेंशिएट हुआ है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर। बात समझ में आ गई। तो देखिए क्या बोलते हैं, क्या है ऑर्डर आपका, है ना, किसको बोलते हैं, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि d3y बाई डी एक्स क्यूब, है ना, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू, मान लेते हैं इस तरह से 5 6 कुछ नंबर दिया हुआ है इस तरह से, है ना। अब बताइए यहां से कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सिंपल सी बात है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, एक काम का और करते हैं, d2y को भी इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, यहां से ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 5 इंटू ये dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ऐसा है मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका जो ऑर्डर है वो क्या है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है आपका वो कौन है, ये है ना। तो यहां से जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज ये नहीं होता, यहां से हटा लीजिए, इतना ही आपको देता कि x इंटू, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाता। अगर सपोज ये, अब इस सबको हटा लीजिए, ठीक है, ये dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 10, तो यहां जो हाईएस्ट ऑर्डर जो आपका प्रेजेंट है वो कितना है, सिर्फ dy बाई dx ही दिख रहा है ना, तब यहां से क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर 1 हो जाता है ना। तो बहुत बेसिक सा चीज है, बस जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो कौन है, बस यहीं से आपका ऑर्डर आप बता सकते हैं कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आ जाइए फिर एक बेसिक सा चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है आपका वो, है ना, ठीक है। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, अब क्या इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, रूट आ गया, है ना, नहीं बोल सकते हैं, है ना। जो पावर होना चाहिए,
है ना, जो आपका जो x है उसका पावर क्या हो जाना होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, है ना, और वो जो इक्वेशन है वो कुछ रेडिकल साइन के साथ नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस चीज को आगे समझेंगे फिर, है ना। देखते हैं फिर क्या है अभी, डिग्री जो है ना, बोल रहा है द नन, यहां से ये देखिए, है ना, ये बोल रहा है डिग्री क्या होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, है ना, इंटीग्रल पावर होना चाहिए, ठीक है, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका होना चाहिए, अभी अभी देखे यही है ना, ये जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है कि d3y/dx3 उसी का जो पावर होगा, है ना, वही कहलाएगा आपका क्या, डिग्री, ठीक है। देखिए तो क्या, एक तो ये होना चाहिए कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, है ना, और कैसा होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका, डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए, डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, हाँ ये उसमें फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, एंड रेडिकल्स, रेडिकल साइन, है ना, जैसे रूट ये सब आया, ये सब क्या है, वो रेडिकल साइन से आपका क्या होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस क्या है, डिग्री क्या है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, उसका जो पावर होगा वही क्या होगा, डिग्री होगा, और वो पावर कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसा रूट, है ना, या निगेटिव ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए जैसे एग्जांपल से यहां पर फिर समझते हैं, है ना, जैसे यही है, यही इक्वेशन है ये जो दिया हुआ, अब बताइए तो यहां से इसका डिग्री क्या हो जाएगा, है ना, डिग्री देखिए इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है ना, थर्ड ऑर्डर है इसका, है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है ना। अब इस पर पावर, इस पर पावर क्या है, देखिए इस पर पावर क्या होगा, 1 होगा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी सपोज ये d2y/dx² प्लस यहां से dy/dx का पावर 5 दे देते हैं, है ना, और प्लस यहां से 2y = x ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए तो यहां से, है ना, ऑर्डर तो आपको क्लियरली दिख रहा है, या यहां से जो हाईएस्ट जो आपका डेरिवेटिव है ना, यहां d2y है और यहां dy/dx है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है यहां क्या है, ये 2 है, तो यहां से जो ऑर्डर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका 2, है ना। अब डिग्री बताइए, है ना, अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का ध्यान डायरेक्ट यहां आ जाता है, अरे इस पर पावर क्या है, 5 है ना, पावर क्या है, 5 है ना, तो इसका डिग्री लिख दो 5, है ना, इसका आपका जो डिग्री जो हो जाएगा, है ना, डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्मली लोग 5 लिख देगा, है ना, मगर नहीं, बस एक लाइन में डिफिनेशन आपको क्लियरली बोल रहा है, क्या, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, तो क्या ये आपका dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर है, नहीं है ना, इसी इक्वेशन में तो एक और इससे बड़ा प्रेजेंट है ना यहाँ पे, क्या है ये d2y/dx², ये आपका हाईएस्ट है, तो इसलिए देख लीजिए फिर से जो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका पावर 1 है, ये 5 के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि यहां पावर 5 है तो डिग्री हम 5 लिख दे, बिल्कुल नहीं, इसी का देखना है, ये जो है आपका, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर हमको देखना है, ठीक है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां पर जो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर एंड रेडिकल्स, अब इस चीज से भी डील करते हैं, चलिए जब क्वेश्चन लेंगे इस पर तो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जब दिए हुए इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करें, उससे पहले एक बेसिक सा चीज है ना, उस चीज को समझ लेते हैं कि ये लीनियर और नॉन लीनियर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, अगर वो लीनियर है तो है, अगर लीनियर का कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा, बस, यानी लीनियर समझ गए तो नॉन लीनियर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं क्या है ये। जिस मान लिए A0 प्लस यहाँ से A1, ये n-1y प्लस A2 प्लस आ जाइए यहाँ तक an-1 और ये dy/dx और प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ये एक आपका लीनियर इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, अभी देखेंगे क्यों लीनियर है, ठीक है ना। लिख दिए तो हो गया कि वो लीनियर है ना। उसमें कुछ कंडीशन है वो बताइए, है ना, वो बताना पड़ेगा कि क्यों लीनियर है ना। तो कुछ कंडीशंस 3-4 पॉइंट्स है, इस चीज़ को समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लीनियर है क्या। अब इतना लंबा लीनियर इक्वेशन देख के डरने की आपको जरूरत नहीं है ना। आपके क्लास 12 में सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वो कितने का, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। यहाँ एन ऑर्डर देख के डरने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एक पहचान कराना है आपको कि दिया हुआ इक्वेशन लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। बात समझ में आ रही है। मगर आपको जो क्लास 12 में आगे के चैप्टर में जो हम लोग को सॉल्व करना है वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना। बस इस तरह का आपको एक सिंपल सा इक्वेशन मिलेगा, dy/dx और इधर में आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर में कुछ इस तरह से होगा। सिंपल सा एक फर्स्ट, ये जो देखिए ये जो, हाँ, ये एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, 1 है ना। dy/dx ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 है ना, यही है। तो ये देख के डरने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि लीनियर और नॉन लीनियर होता क्या है। अब आ जाइए, अब यहां से ये जो आपका A0 दिख रहा है, ठीक है ना, A1 दिख रहा है, A2 दिख रहा है, फिर आपका ये an-1 दिख रहा है, an दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है आपका, Q दिख रहा है, यही है ना। ये सब जो है ये क्या होना चाहिए। तो चलिए लीनियर इक्वेशन का हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखते ही जाते हैं। पहला, ये सब जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये सब आपका या तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, या फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये जो इस तरह से इक्वेशन आपको लिखा मिले जिसमें ये सब कुछ दिख रहा है, A0, A1, A2, an-1, an ऐसा दिख रहा है, तो ये सब क्या होना चाहिए, ये अगर कोई एक कांस्टेंट है या फिर x का फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है ना, लीनियर के लिए जो डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो जहां जहां आपको ये जो dy/dx दिख रहा है ना, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, डीसी बोलते हैं ना, उसका पावर 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां से आप लोग लिख लीजिए ये बात, ये जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट ऑफ डीसी वो कितना होना चाहिए, 1, तब वो कैसा है, लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी इक्वेशन में ये चीज प्रेजेंट है ना, कि dy/dx का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा वो, देख रहे हैं यहां जो dy/dx का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौथा, ये जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ dy/dx नहीं, डीसी, डी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो y नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ डीसी शुड नॉट बी y, है ना। y नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर y होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। भैया स्टार्टिंग में ही ये बात हम कर चुके हैं कि इसका जो dy/, ये देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है,
या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स है, तभी तो वो लीनियर होगा ना। तो ये बात लिखना है ना, ये जब लिख चुके हैं तो ये लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। जब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीनियर है तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी लिख दे रहे हैं। लिखने से क्या होगा, ये चीज आपके माइंड में होगा कि हाँ, अगर y आता है dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट तो वो फिर नॉन लीनियर हो जाएगा। शुड नॉट है ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आता है तो वो नॉन लीनियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो ये सब कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो लीनियर है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगा। अब चलिए इस पर दो चार बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन लीनियर है और कौन आपका नॉन लीनियर है। उसके बाद फिर हम लोग फिर आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री पे। ठीक है, चलिए देखिए यहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। dy बाई डी एक्स का, हाँ इसका ऑर्डर भी क्या है, हाँ अब चलिए ऑर्डर एंड डिग्री भी साथ साथ लेते चलते हैं, क्या दिक्कत है ना। ऑर्डर है ना, ऑर्डर आपका यहां से क्या है, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है। चलिए ऑर्डर एंड डिग्री भी साथ साथ करते चलते हैं। डिग्री है ना, यहां से डिग्री जो है वो डिग्री, अब बताइए डिग्री, डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका देखिए, है ना। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, यहाँ पे 3 है ना। तो 3 है तो 3 है और इसका पावर क्या है आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, तो चलिए उसका जो कंडीशंस है वो 1 बाई 1 चेक करते हैं। सबसे पहला क्या था कि डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जो कोफिशिएंट, हाँ पहला था कि जो ये जो dy बाई डी एक्स हर जगह दिख रहा है आपको, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या फिर x का फंक्शन। तो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिग्री 1 है, ठीक है। उस और क्या था, dy बाई डी एक्स पे पावर कुछ दिख रहा है क्या, 2 3 ऐसा नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, ये भी चीज ठीक है ना। उसके बाद क्या है, किसी भी टर्म में है ना, डीसी का जो कोफिशिएंट है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कहीं भी y दिख रहा है नहीं ना, वो तो पहले ही हम चेक कर रहे हैं कि कांस्टेंट है या फिर x का है। जब ये वहीं क्लियर हो गया तो वहीं, अगर y होता तो पहले ही स्टेप में पता चल जाता ना ये। तो चलिए ये जो है वो आपका कैसा है, लीनियर है, कैसा है, लीनियर, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं, देखिए यहां ऑर्डर इसका, अब चलिए ये O फॉर ऑर्डर लिख रहे हैं और D फॉर डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसका ऑर्डर, चलो 2 है यहां, ठीक है ना। डिग्री, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उस पर डिग्री कितना है, 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। अब चलो अब लीनियर या फिर नॉन लीनियर, तो चलिए यहां यही दिख रहा है, जो इसका कोफिशिएंट है क्या है, y है, तो ये जो आपका हो जाएगा नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो है। यहां आते हैं ऑर्डर 2 डिग्री, ये जो हाईएस्ट हाँ ऑर्डर 2 क्यों हुआ, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है वो क्या है, 2 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब इसी का पावर देखिए क्या है, इसका पावर कितना है, 1 है, डिग्री क्या हो जाएगा 1। लीनियर या फिर नॉन लीनियर, देख लीजिए यहां जो dy बाई डी एक्स है इस पे पावर कितना दिख रहा है, 2, क्या नॉन लीनियर है ना। अभी अभी देखिए ना, जो इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है जो है आपका, एक्सपोनेंट ऑफ डीसी क्या होना चाहिए 1, डीसी बोले तो वही dy बाई डी एक्स वाला टर्म जो होता है, ठीक है। तो चलिए यहां से, तो ये चीज होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। यहां आते हैं, अब देखिए यहां से dy बाई डी एक्स है, यहां y और इधर x है। एक चीज इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, देखिए यहां से dy बाई डी एक्स है ना, और प्लस 1 बाई एक्स और इंटू वाई, और ये e टू द पावर x, ठीक है। तो चलिए यहां से ऑर्डर क्या है आपका 1 है, डिग्री भी क्या है 1 है ना, dy बाई डी एक्स है, तो डेरिवेटिव 1 है, यानी ऑर्डर 1 हुआ, डिग्री जो हुआ 1 हुआ। और देखिए यहां से यहाँ 1 बाई एक्स है, यानी
y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x है, ठीक है ना, उधर भी x है, तो क्या है वो आपका लीनियर हो जाएगा। ये जो आपका हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यहाँ आइए, इसमें बोल रहा है हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से इसका सबसे पहले ऑर्डर देख लिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका डिग्री पावर कितना है यहाँ 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब हमको लीनियर चेक करना है, तो देखिए लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो इसका जो कोफिशिएंट है x है, किसका कंडीशन है लीनियर का, dy बाई डी एक्स के साथ टेंशन नहीं है, इधर y है, ठीक है ना, और इधर में जो है ये जो q का जो पोजीशन हम लोग लिखे थे लीनियर इक्वेशन में वो क्या है, वो भी x का ही फंक्शन है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ऑर्डर, एक्चुअली मेरा यहाँ पर ऑर्डर डिग्री निकालना नहीं था, सिर्फ लीनियर और नॉन लीनियर पहचान करना था, मगर ऑर्डर डिग्री भी करने में क्या फर्क था हमको, यहाँ पे क्या टेंशन था, चलो वो भी हो गया। तो चलिए अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है, वहां से हमको सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि इसमें लीनियर कौन है और नॉन लीनियर कौन है, ठीक है ना। अभी सिर्फ यहाँ पर हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया गया है और तीनों अलग अलग है, ठीक है ना, तीनों में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है, यहां से देखिए, यहां आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, वही तो करना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। अब आ जाए, अब तो सीख चुके हैं ऑर्डर, है ना, क्या बोल सकते हैं, है ना, डिग्री बोलिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया, डिग्री इसी का देखेंगे, पावर कितना है इस पे 1। चलिए इसका कहानी खत्म, यहां आते हैं, रूट रेडिकल साइन, है ना। आप क्या करें, है ना, तो जो हम लोग डिग्री का जब डिफिनेशन देखे थे तो क्या देखे थे वहां पर, है ना, कि वो जो पावर होना चाहिए, है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एक इंटीजर होना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, रेडिकल साइन जो है उस पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रूट आया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूट आ रहा है तो हम उसको रिप्लेस हटाते हैं यहाँ से, है ना, ऑप्शन है हमारे पास उस रूट को हटाने का, क्या स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, है ना, स्क्वायरिंग कर दीजिए आप यहां से, तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, वो रूट लग के, है ना, यानी कहने का मतलब अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्रॉपर वे में आ जाएगा, है ना। अभी जो रूट था वो क्या था, परेशानी क्रिएट कर रहा था, तो रूट हटाते ही ये मेरा क्या हो जाएगा, एक क्लियर सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो बस यही करना है, यहां से स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो अब क्या हो गया, यहां से देखिए 1 प्लस ये dy बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर। चलिए अब तो यहां से क्लियर है, अब यहां से जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना, ऑर्डर ओ से हम ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर कितना 2, है ना। अब इसी का पावर देखिए, डिग्री कितना है, यहां भी 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन हम क्या किया, पहले ही हर तरह का क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपके ऑर्डर एंड डिग्री में है, अब इसके आगे हम लोग फटाफट ऑर्डर एंड डिग्री लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अगर रूट, है ना, पावर अगर कुछ फ्रैक्शन में दे रहा है तो देखिए वहां से स्क्वायरिंग करने से या कुछ और उलटफेर करने से हमको क्या चाहिए, जो पावर होना चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, बस, है ना, वो भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव टाइप का, ठीक है। चलिए यहां से दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट हुआ है वो कितना है, 2 ही बार हुआ है, यानी इसका जो ऑर्डर है यहां से 2 है, डिग्री, है ना। अब डिग्री की बात कर लेते हैं, है ना, चलो यहां पर ऐसे ऑर्डर एंड डिग्री पूरा से ही लिख ही लो, है ना। ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या है इसका 2 है, डिग्री, है ना,
लिख दे 3, 3 लिख दिया जाए डिग्री, थोड़ा सोच लीजिए, है ना, लिखा जाए या फिर नहीं लिखा जाए। तो एक बार जो भी टर्म्स इसमें है उस पर एक एक बार आप नजर डालते जाइए, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व होता है तो यहां भी तो है ना, यहां है d2 में, है ना, यहां dy में है ना, dy बाई डी एक्स में है, यहां भी तो dy बाई डी एक्स में है ना, है ना। वहां पर कुछ पेच फंसा हुआ है ना, कुछ वहां पे लफड़ा है। क्या लफड़ा है, अभी आ जाइए। इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर ऐसा हम लिख रहे हैं कि साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा अगर हम लिखते तो तब क्या होता, और ये जो है कि साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए यहां जो है ये जो dy बाई डी एक्स, इसका कोफिशियंट है साइन एक्स, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स के इनटू में है, मगर यहां जो है वो साइन ऑफ dy बाई डी एक्स है, दोनों में फर्क है ना। मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो dy बाई डी एक्स के टर्म में एक क्लियर सा इक्वेशन दिखना चाहिए हमको, ठीक है, मगर वो साइन आके उसको जकड़ के बैठा है ना, वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। ये होता क्लियर था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर है ना, बट वहां पे वो जो साइन एक्स लग गया ना, अब वो पेच फंसा दिया कि भैया अब यहां से इसका डिग्री बताना मुश्किल है ना। क्यों मुश्किल है, क्यों कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स में एक पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, बस यही फर्क समझाने के लिए ये बात आपको यहां पर हम बताएं। अब आ जाइए, अब क्या होगा, तो डिग्री यहां से क्या होगा, नॉट डिफाइन, नॉट यहां से डिफाइन, है ना, डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। जब पॉलिनोमियल हो तब तो हम बात करें ना, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, इन डीसी भी लिख सकते हैं या फिर dy बाई डी एक्स, डीसी लिखिए, है ना, ज्यादा ठीक वही होगा। डीसी बोले तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, यानी वही dy बाई डी एक्स वाला टर्म ही, ठीक है। अब आ जाइए, तो बात समझ में आ गई, है ना। 3 तरह का क्वेश्चन, है ना, देख रहे हैं, यहां हम रूट लगा के दिए थे एक, और यहां पर, यानी अब यहां से क्लियर हो गया कि अब इस तरह से अगर कुछ दिखता है तो डिग्री सीधा हम लोग बोलेंगे डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो dy बाई डी एक्स में एक प्रॉपर पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम क्या बोले उसकी डिग्री के बारे में, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से हम लोग फटाफट फटाफट ऑर्डर डिग्री देखते चलते हैं, ठीक है। चलिए, हम ऑर्डर के लिए O यूज कर रहे हैं, डिग्री के लिए D यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्डर डिग्री, है ना, ऑर्डर डिग्री। चलिए, क्या हो जाएगा यहां से बोलिए, देखिए y ट्रिपल डैश, है ना, dy बाई डी एक्स को, है ना, एक चीज ये भी जान लीजिए यहां से कि ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको कभी कभी हम लोग y1 से भी और या कभी कभी y डैश से भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपका ये जो d2y बाई डी एक्स टू है, इसको हम लोग कभी कभी y2 से या फिर कभी कभी y डबल डैश से, है ना, ऐसा भी लिख देते हैं। इसी तरह अगर 3 बार डिफरेंशिएट है यहाँ पे, यानी डिग्री ऑर्डर 3 का है, तो उसको हम लोग y3 या फिर y ट्रिपल डैश, है ना। अगर 4th ऑर्डर है तो उसको y4 या y का पावर y के पावर में हम लोग 4 बार डैश लिख देंगे, बस यही है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक सा चीज था। चलिए देखिए यहां से,
अब बताइए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, y ट्रिपल डैश है, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 3 है। अब इसी का पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर एंड डिग्री हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, है ना। अब देखिए ये ds बाई डी टी में है ना, अभी dy बाई डी एक्स, बस कुछ नहीं है, यहाँ ds बाई डी टी दे दिया है ना, आपका वेरिएबल चेंज कर दिया और कुछ नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, तो यहाँ से ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हाँ इधर है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पावर 4 है, इसलिए यहाँ मत जाइए, यहाँ आइए, है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है 2 है, तो ऑर्डर क्या है इसका 2, और इस पर पावर कितना है 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे ये तो ट्रिपल डैश दिख रहा है तो ऑर्डर 3, और डिग्री जो है इस पर पावर कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो लीजिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत बेसिक सा चीज है ऑर्डर डिग्री। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है फिर आपका, यहां से आपको डिटरमाइन करना है ऑर्डर एंड डिग्री, वही तो कर ही रहे हैं। चलिए देखिए यहां से अभी क्या है, अभी जो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, अब प्लस रूट में ये गिवन है। ठीक है, अभी यहां से अगर हम स्क्वायरिंग करने जाएं, सब मेरा यहाँ पर टारगेट है ये जो रूट है इसको हटा लेना है ना, हटाएंगे तभी हम यहाँ से बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है ना। तो इसको हटाने का क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है इसको हम शिफ्ट करते हैं उधर, है ना, क्योंकि अभी अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर वो रूट रह ही जाएगा आपका, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ तो हट जाएगा, पर 2ab में फिर ये रूट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ काम कीजिए कि 1 स्टेप में ही आपका रूट गायब हो जाए, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये y और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर में क्या हो जाएगा, ये रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना। अब आजी स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा यहां से, ये y माइनस एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर है ना, और इधर भी आपका क्या था स्क्वायर था। अब आ जाइए, अब हमको सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। अभी यहां से अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, और माइनस 2xy और डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पर जहाँ जो स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, वन साइड करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको यही कंफर्म हो लेना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, हाँ है। इधर में पावर 2 है, क्या उधर में कुछ ज्यादा आ रहा है क्या, नहीं, एक जगह डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और एक जगह फिर से डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ही मिलना है। तो कहने का मतलब कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 जगह मिलेगा उसको हमको एक जगह ही कर लेना था, तो एक प्रॉपर वे में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। मगर चलिए हमको सिर्फ बता देना है यहाँ से ऑर्डर क्या होने वाला है और डिग्री क्या होने वाला है। तो ऑर्डर जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 दिख रहा है, अब इस ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बस, है ना। अगर हमको बोला जाता कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताइए प्रॉपरली, यहाँ से इसको अरेंज करके डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट में, तो इतना बहुत ना करते, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री बताना है तो उतना समझ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहां देख लेते हैं, क्यूब रूट है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा देखिए, ये 1 प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर और इसका पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट है इसलिए 1/3 लिख सकते हैं। अब इस पावर को एक चीज जान लीजिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा है तो इसको a का पावर कितना 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि x का पावर 1/n है और इधर y है, यहां से जो हो जाएगा x इज इक्वल टू ये पावर इधर आके y पे पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, है ना। तो ये सब बेसिक चीज है, जान लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 1/3 कैसा पावर है, फ्रैक्शन पावर है ना, हटाना तो पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ऑप्शन है कि इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इस पर पावर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस ये dy बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर, है ना। अब यहां से ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, तो ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा और डिग्री जो होगा वो क्या होगा। देखिए यहां से
ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चीज को आपको खुद करना है और कमेंट में बताएं कि उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 है ना, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो उस चीज को आप कमेंट में बताएं कि उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ फिर अब आ जाइए, ये सब जो क्वेश्चन है वो क्या है, सब में ऑर्डर तो डिफाइन होगा बट डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, स्टार्टिंग में ही बहुत डिटेल में ये बात किया जा चुका है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जो आपका ऑर्डर हो जाएगा है ना, ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, पर डिग्री जो होगा यहाँ से देखिए साइन, साइन आ गया ना, साइन ऑफ आपका है y ट्रिपल डैश है ना, साइन इनटू नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है आपका, किसमें, dy/dx में, है ना। तो इस तरह से यहां से आप नहीं बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होने वाला है। तो यहां से लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, है ना। रीजन क्या है इसका, है ना, कि वो dy/dx यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी में एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। किसके वजह से, ये जो साइन आके लग गया, ठीक है ना। यहां भी वही कहानी है, इसका ऑर्डर तो आपका ऑर्डर 1 हो जाएगा बट डिग्री जो हो जाएगा फिर वही है, देख रहे हैं यहाँ e के पावर में, फिर यहां से ये है ना। अभी सपोज वही बात है कि अगर सपोज x² है और प्लस ये √x है और +5 है, क्या आप इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। या अगर ऐसा दे दे कि x² प्लस f(x) है ना इज इक्वल टू 10, ऐसा दे रहे हैं, है ना, तो क्या क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, है ना, नहीं ना। तो बस यही यहाँ पर मसला है आपके साथ कि यहाँ देख रहे हैं e के पावर में क्या है, dy/dx है ना, e के पावर में है। तो यहाँ से फिर ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, किसमें, dy/dx में, ठीक है ना। एक क्लियर सा मैसेज यहाँ से नहीं है कि हाँ हम एक प्रॉपर सा पॉलिनोमियल है ना। क्यों नहीं है, कि जो पॉलिनोमियल होने का जो कंडीशन है उस पे ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाइए, यहाँ भी ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है और डिग्री जो है यहाँ कॉस आ गया है, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन हो, कॉस हो, लॉग हो, कुछ भी हो, है ना। अगर वैसा है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिग्री यहां से नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यहां भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, साइन के अंदर में dy/dx दिख रहा है, यहां लॉग के अंदर में। अब तो यहां ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना मुश्किल लग रहा है ना। लॉग लग रहा है बाहर में, इधर में कुछ साइन लगा हुआ है आपका, है ना। क्या करें अब यहाँ पे है, मगर यहाँ पर हम ऑर्डर एंड डिग्री दोनों बताएंगे, है ना। कैसे, देखिए यहाँ से अभी देखिए ये आपका x है, आप एक बार इधर तो लेके आइए इसको, है ना। अगर आप इस साइन को ओपन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए यहाँ से, है ना। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन dy/dx। अब इस साइन को तो इधर हम भेज सकते हैं, हाँ भेजिए। तो अगर इधर हम भेज लेते हैं तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा और ये आपका dy/dx हो तो गया ना। ये तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इधर साइन इनवर्स x का फंक्शन है इधर, है ना, और इधर dy/dx। तो dy/dx में एक हमको मिल गया रिलेशन, है ना, एक ऐसा चीज मिल गया हमको जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कंडीशन को मान रहा है, हो गया ना। बस यहां से क्या हो जाएगा आपका dy/dx, ये ना, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 1, ठीक है। यहां भी देख लीजिए, है ना, लॉग को हटा सकते हैं यहां से, है ना। लॉग को जैसे ही यहां से हटाइएगा, लॉग का बेस क्या होता है, e होता है। तो यहां से ये 1 प्लस और ये dy/dx इज इक्वल टू, जैसे ही यहां से देखिए लॉग हटाएंगे तो ये e के पावर में x + y ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा
लॉग का क्या होता है, इस तरह से डिफिनेशन जो होता है कि ए का पावर x इज इक्वल टू अगर n है तो यहां से जो x होगा वो log n टू द बेस a, ऐसा लिखते हैं। सिंपल सा बात है। देखिए जो पावर में है वो इक्वल में है, देखिए जो इक्वल में है वो कहाँ गया, पावर में गया, ऐसे समझिए। और जो बेस में है वो बेचारा हर जगह बेस ही में रहेगा। यहाँ ई जो बेस में था यहाँ भी ई बेस में था, ठीक है। यहाँ ए देख रहे हैं क्या है, बेस में है, तो यहाँ भी बेस में है, बस। तो इस तरह से लॉग आपको हटाने और फिर लॉग लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ये सब बेसिक चीज है। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है जो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या होने वाला है। फिर यहाँ से ये आपका 1 प्लस ये dy बाई dx, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको तो रहने दीजिए ऐसा ही, कोई ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, अब यहीं से यहाँ से आपका ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है उसमें, सिर्फ dy बाई dx ही है, तो ऑर्डर 1, डिग्री 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। बस तो आज के इस लेक्चर में ऑर्डर एंड डिग्री आपका कंप्लीट हुआ यहीं पे, ठीक है ना। बस क्या है, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि है किसका हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया गया है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है ना, कि अभी तक अगर हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि ये जो सफ़र है ना, इसमें जो हम सफ़र होने वाला है आपका वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना। अगर किसी एक को भी अभी तक आप साथ नहीं लिए हैं है ना, तो ले लीजिए, है ना, क्योंकि आगे यही दोनों काम आने वाला है आपके, ठीक है। जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, है ना, जब किसी भी कर्व के इक्वेशन से जब हम फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर डिफरेंशिएशन अपना रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कर्व का इक्वेशन लेके आएंगे, तब वहां पर इंटीग्रेशन अपना रोल प्ले करने वाला है। और इंटीग्रेशन वो कोई बेसिक सा नहीं, जितना जो आप पढ़े हैं, बाय पार्ट पढ़े हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं, पर्टिकुलर फंक्शन पढ़े हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सब अपना रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप प्ले लिस्ट से जाके वो सारा लेक्चर जितना जल्दी हो देख लें, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी एक यहाँ से एक लंबा सा सीरीज फिर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। अभी इसमें बहुत सारा चैप्टर है। अभी तो ये बेसिक आपका था, है ना, जहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग देखें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमको देखना है, जिसमें आपका 3, 4, 5 लेक्चर भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, है ना। तो इस तरह से एक लंबा सा सीरीज है ना। तो बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अपना साथी बना ले, है ना, अच्छे से सबका रिवीजन कर ले, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाला है। बस इन्हीं बातों के साथ आज के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, है ना। देखते रहिए वीडियो, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।